देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयो अध्यायः। अर्जुन उवाच। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहं वाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मीन्स है साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा। तो दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से अर्थात माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहना, इसी को ज्ञान योग कहेंगे। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से भी कहा गया है। तो ज्ञान योग से, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कर्मयोग का फल है, कर्मयोग का अर्थ है फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। न कर्मणाम् अनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है। निष्कर्मता अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। तो मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 3 के 5 श्लोक हो चुके हैं।